करीना, क्यों इसे अपाहिज बना रही हो? अगर इसकी मदद करना ही चाहती हो तो इसे काम सिखाओ, इसे अपने पैरों पे खड़े होना सिखाओ। तराना, क्या हुआ? क्यों नहीं मिले पैसे? काम नहीं किया क्या? काम किया नहीं, काम बिगाड़ दिया। जिस घर में बुलावा था वहाँ एक आदमी ने इसे नाचने को कहा तो इसने उसको धक्का मार दिया। भला उस आदमी का कि बड़ा स्यापा होते होते बच गया। इसके पैसे तो दिए नहीं पर हमें बख्शिश जरूर दे दिया। गलती की इसलिए बख्शिश नहीं मिली। पर सजा जरूर मिलेगी। गुरुमा, पहला दिन था, मुझे यकीन है कि यह इसकी पहली और आखिरी गलती होगी। माफ कर दीजिए। इस गलती का हम पर कितना बुरा असर पड़ सकता था इसका अंदाजा तो होगा ना तुम्हें। आज अगर माफी दे दी तो कल फिर गलती होगी। इसलिए सजा के तौर पर आज सबके कपड़े ये अकेली धोएगी। और जब तक ये खुद से कमाकर नहीं लाकर देती, इसे रोज ऐसी ही सजा दी जाएगी। बेटा तो बेटा बाप को भी पड़ी नहीं है। एक फोन आया और चल दिए। कोई जरूरी नहीं समझता कि मुझे कुछ बताए। मैं क्या, अगर बताकर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, कम से कम फोन तो उठाइए करो, या मेरी सांस अटकी पड़ी है। मेरे ते क्यों गुस्सा बरस रही है रानिए? एनू समझा, पूरी दुनिया जो किन्नर का एड्रेस पूछता पिया। मेरी किन्नर पत्नी कहाँ रहती है, मेरी किन्नर पत्नी कहाँ रहती है। मेरा इन्ने सारा का रसूख बनाया, मेरा इन्ना मार्केट च नाम है, एक खबर है पूरे समाज में आग की तरह फैलेगी, मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। ये मतलब है इन सब का? तूने तो मुझसे कहा था ना कि तू फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेगा। फिर ऐसा सब किया, वो क्यों फिर इस दलदल में फंसे जा रहे हैं? तो दलदल में फंसू या भाड़ में जाऊं। मुझे ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं और मैं सौम्या को वहां से ला खरीद। और मुझे आप लोगों से इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। बस एक मिनट यार, क्या ठर्रा पीना शुरू करता है? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तेरे? और तू मेरा बेटा है, हरक सिंह का बेटा है तू, और ये तेरी माँ है, ये तेरा समाज है, तेरा घर है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम सब जुड़े हुए हैं। समाज और इज्जत बस यहीं तक है आप लोगों की सोच। अरे इंसानियत के नाते सोचो तो जो मैं कर रहा हूं ना वो सही लगेगा। ओ मैं तन्नू पैदा किया, तू मैनू पैदा किया, मैनू ज्ञान बखा रहे तू। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। और बाप हो तो बाप की तरह रहो, मेरे हर मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। शेरा, मेरा हूं दिमाग खराब हो रहा है, आज आजा वरना मैं क्या रहा हूं। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तू रही है, किसके लिए इतना कलेश इस घर में? किसके लिए? समझा दे इन्नू ना, मैं जान दे सकता हूं इसके लिए प्रीत, मैं जान दे सकता हूं इसके लिए, लेकिन मेरे खानदान की अनख पे आया ना प्रीत, गोली मार दो सब लोग। तू कल क्यों नहीं समझ रहा? हम इस समाज में रहते हैं, इस समाज के कायदे से चलते हैं। जिस किन्नर के लिए तूने हमारी इज्जत को ताक पर रख दी है, कभी सोचा है कि उसके माँ बाप ने तुझसे उसकी असलियत क्यों छुपा कर रखी? इसी समाज के डर से हरमन, अगर उनमें हिम्मत नहीं तो तू कौन होता है? भाड़ में गया यह समाज, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है प्रीतो।
और इस समाज के डर से मैं घर में चूड़ियां पहन के नहीं बैठने वाला। मैं सौम्या को ढूंढ के लाऊंगा, कहीं भी होगी प्रीत तो मैं उससे ढूंढ कर ही लाऊंगा, बस बात खत्म। ठीक है, सारे फैसले तू ही कर ले। एक तरफ हमारी इज्जत और एक तरफ किन्नर। तू सोच ले तुझे क्या करना है। महारानी बनी नौकरानी। अब पता चली ना अपनी असली जगह। बढ़िया ही। अरे मत कीजिए, मुझे सजा मिली है, सारे कपड़े मैं ही धोऊंगी। और अगर गुरु माँ ने देख लिया तो मेरी भी वो सजा बढ़ा देंगी और आपको भी सजा दे देंगी। तुझे बड़ी चूल मची थी सच बोलने की। मुंह बंद रखती तो गुरु माँ को भी सच का पता ना चलता और किसी के बोलने की हिम्मत भी ना होती। माँ हमेशा कहती है माता रानी ऊपर से हमें देख रही है और अगर हम कभी झूठ बोले ना तो वो हमसे नाराज हो जाती है और हमारी अरदास कभी नहीं सुनती। पर एक बात तो बता, क्या अरदास लगाती है माता रानी से? बस यही कि वो मुझे मेरे अपनों के पास भेज दे। मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं इस दुनिया को कभी नहीं अपना पाऊंगी। और बेबे, निम्मी जी घर पे हैं? उनके नाम की चिट्ठी आई है। ला दे मैनू। ये रे। तू जा। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल। मीनू कौन चिट्ठी भेज सकता है? तुम पागल हो गई हो? एक तरफ मैं इतनी मेहनत कर रही हूं कि तराना हमारी दुनिया को अपना पाए, हमें अपना पाए, और तुम उसकी मां को चिट्ठी भेज रही हो। माफ कीजिएगा गुरु माँ, निम्मी ने बड़े जतन से पाला है सौम्या को। उसकी जान बसती है इसमें, इसलिए मुझे लगता है कि उसे ये जानने का पूरा हक है कि उसकी बच्ची हमारे पास सही सलामत है। मैं भी सौम्या को एक माँ की तरह प्यार करती, लेकिन पता नहीं कभी उसकी माँ बन पाऊंगी कि नहीं। सौम्या नहीं, तराना। तराना को अपनी बेटी कहते कहते उसकी माँ बनने की कोशिश मत करना। तुम तराना की माँ नहीं बल्कि उसी की तरह एक किन्नर हो। राना चल खाना खा ले, बाकी कपड़े बाद में डाल देना। आजा। करीना दीदी, किसी और से तो यहाँ मैं ये बात नहीं कह सकती, पर आपसे एक विनती है। माँ ने बहुत प्यार से मेरा नाम सौम्या रखा था, कुछ और ना से कम से कम अगर आप मुझे मेरे असली नाम से पुकारेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा है क्या? ठीक है, चल खाना खा। सौम्या चल। और जल्दी से खाना परोस दे, बहुत हाँ भूख क्या लगी तू? है। हाँ हाँ जरूर। उधर देख तो, चिट्ठी आई है, निम्मी दे नाम की है। ये कौन रिश्तेदार है तुम्हें याद कर रहा है? तुम्हारी
पुत्र जोर से पढ़ना, मैनू भी सुनना है। हाँ मनिंदर पाजी किथे हो? बहुत दिन से मिले नहीं। थोड़ा पुराना स्कूल का यार। निम्मी, निम्मी, पता है तुम दुखी हो, तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा जो मेरे पास है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, सौम्य यहाँ सही सलामत है। उसे मैं अपनी बेटी की तरह रख रही हूँ, अपनी बेटी की तरह। चिट्ठी किसने दी है? सोमू, सोमू, सोमू यही कहीं होगी, पास में होगी। सोमू, 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 मम्मी क्या कर रहे हो आप? हाँ देख, अरे वो चली जाएगी। तुम लोगों को नहीं ढूंढना उसे, मैं ढूंढो, मैं जा रही हूँ। सोमू मैं आ रही हूँ। सोमू क्यों हो गया तेनू? मम्मी नहीं है सोमू, पुत्र बावली हो गई है। कोई नहीं है पुत्र, सोमू नहीं है। पीछे छोटे। मम्मी क्या कर रहे हो आप? हाँ कहाँ दिखाई दे रही है आपको सोमू दी? कोई नहीं है वहां पर। वो जाए जा रही। अरे चली जाएगी, दूर चली जाएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे अरे चलो ना सोमू। और निम्मी बंद कर तेरा तमाशा। तू चुप कर जा, दिखती नहीं तुझे इसकी हालत? जा डॉक्टर को बुला के ला। अरे डॉक्टर को बुला के क्या फायदा? दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास इस नाम की बीमारी की इलाज नहीं है। सौम्या, सौम्या, और अगर डॉक्टर के सामने बोल दिया तो क्या जवाब देंगे हम? कौन है सौम्या? मैं तो कहता हूं उसे अंदर ले जा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी ये। नानी आप मम्मी को लेकर अंदर जाओ। चल पुत्र, नानी आप देखो अंदर पूरी। आ जा पुत्र। अरे ले जा अंदर इसे। पापा, उम्मीद भी की तो किससे? मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सुरभि, सुरभि, सौम्या, सौम्या।